गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। कौन से टाइप है? दो टाइप है, राइट। कौन कौन से? वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? दो टाइप होते हैं, वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। और फिर एलिमेंट भी तीन फर्दर टाइप में डिवाइड होता है, एक तो है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल एंड तीसरा है मेटलॉइड, ठीक है। मिक्सचर्स दो फर्दर टाइप में डिवाइड होता है। कितने टाइप है उसके? दो। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे बच्चों, ठीक है। आज बच्चों हम लोग चले जाएंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जो भी कोई मैटर होगा, वेदर इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन अ गैसियस स्टेट, ईच एंड एवरी मैटर डू हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज और उनको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होंगे या फिर यू कैन से आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे। कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? दो पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी समझ लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ से मीथेन, मीथेन इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। तो बच्चों ये मीथेन जो है, ओके, इसका स्पेसिफिक कुछ कलर होगा, ठीक है। इट डू हैव अ सर्टेन कलर। मीथेन गैस है तो उसका एक स्पेसिफिक स्मेल होगा, सो इट डू कंटेन सर्टेन ऑर्डर एज वेल, राइट। मीथेन गैस जिसका कि से मेल्टिंग पॉइंट होगा, this particular matter do have a boiling point as well, ठीक है। इस मीथेन गैस का कुछ डेंसिटी भी होगी दोस्तों। तो ये सब जो सारे प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जहां पे कोई भी मैटर होगा, वेदर इट इज इन सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट, उसका कुछ कलर होगा, उसको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी यानी ऑर्डर, उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। सो ये सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज है दोस्तों, इनको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चों एक चीज तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, वेनेवर वी ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी और मे बी मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे बच्चों केमिकल कॉम्पोजिशन जो है इस पर्टिकुलर मैटर का चेंज नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर जनरली मेजर और यू कैन से ऑब्जर्व्ड बाय मींस डू नॉट चेंजिंग द composition, कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मीथेन गैस का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, दैट इज CH4। और कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज मेजर करनी है, तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? सो दीज आर द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी विच आर बी ऑब्जर्व, कभी कभी ऑब्जर्व करेंगे उसको या फिर मेजर करेंगे विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर और अ सब्सटेंस। और वो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों? कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ऑर्डर है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद दैट मैटर डू कंटेन दैट केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा दोस्तों? केमिकल प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, अब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा कैसे? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं 10th स्टैंडर्ड का ही, जो शायद आपने प्रैक्टिकल किया होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। क्या होता है बच्चों जब मैग्नीशियम रिबन आप बर्न करते हो? मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg सॉलिड स्टेट में, उसको बर्न करते हो मतलब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। O2 इन अ गैसियस स्टेट। अब जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे इन एटमॉस्फेयर, इट डू कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, जो व्हाइट कलर की ऐश फॉर्म होती है दोस्तों, वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। दैट इज इन अ सॉलिड स्टेट। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 और ये भी 2 लिख देंगे, तो 2 Mg रिएक्ट विथ O2, इट गिव्स 2 MgO।
अब बच्चों देखो, मैग्नीशियम मेटालिक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। ओके, मेलिएबल है, ये डक्टाइल है, हैविंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हार्ड है। दिस वन ऑक्सीजन एक का एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहा है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। अब ये जो एलिमेंट मैग्नीशियम एंड कंपाउंड O2 कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उसका? MgO। तो गाइज यहाँ पे ये दो सब्सटेंस है और न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया MgO, तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज आर जनरली ऑब्जर्व्ड, और दीज आर द प्रॉपर्टी वेयर सब्सटेंस चेंज इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, सब्सटेंस क्या होगा? अंडर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करेगा। अंडरस्टूड? तो उन प्रॉपर्टीज को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। दिस इज पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। अंडरस्टूड? उसी तरह से हम लोग कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, क्या फॉर्म करेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये भी एक का आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज कोई भी मैटर कैरी करेगा। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या चेंज नहीं होता? फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, इवन मास भी आप ले सकते हो वहां पर। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली कोई भी सब्सटेंस केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करेगा, क्योंकि वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, बट ऑब्वियस, और उसकी वजह से देयर विल बी अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो आपने लोअर क्लास में यानी 10th में पढ़ लिए थे, राइट। तो मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ऑब्वियस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डेफिनेटली डिफरेंट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करेगा। डन? ये तो हो गए प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा टॉपिक एक्चुअली क्या है? दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली है हमने, कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब उसको मेजर कैसे करते हैं, दैट विल सी। ओके, मेजरमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टीज। अब बच्चों देखो, जब भी कोई प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे हम, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे, ठीक है, किसी कोई मास होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो कोई स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे हम लोग। ओके, कोई भी प्रॉपर्टीज से के स्टैंडर्ड से प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे। ठीक है, तो वहां पे बच्चों हमें एक स्पेसिफिक टर्म यूज करना है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ यूनिट। अब यूनिट क्या होता है दोस्तों? यूनिट मीन्स द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड and universally accepted standards are called to be unit. I'll write the definition here. Okay, so the arbitrarily decided and universally accepted standards are called to be units. This is the definition of unit actually. ठीक है, ये definition आती है एग्जाम में, what are units और define units, ये definition आती है दोस्तों। अब unit क्या होता है एक्चुअली? अब देखो, समझ लो इस पर्टिकुलर पेन की मुझे मेजरमेंट आई मीन लेंथ मेजर करनी है, तो पहले के ज़माने में पाम से मेज़र करते थे। ठीक है, मे बी आर्म की लेंथ से मेज़र किया कर सकते थे, मे बी फुट से मेज़र किया करते थे। बट ऑब्वियस, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन ये पाम जो है उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, राइट। या फिर जो हम लोग स्टेप्स लेते हैं उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है। तो हम लोग ये नहीं, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए एक फिक्स स्टैंडर्ड यूज करेंगे हम लोग, और उसी के बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस को मेजर करेंगे, तो उसी को एक्चुअली कहेंगे बच्चों यूनिट। तो यू आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड universally accepted standards are called to be units. अब बच्चों यूनिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है जहां पे हम लोग डिफरेंट यूनिट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है दैट इज CGS यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड यूनिट। ओके, और सेकंड सिस्टम। दूसरा होता है MKS सिस्टम, which is known as mass kilogram meter kilogram, and this one second system FPS system, that is
फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर दैट इज एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, ठीक है, उल्टा पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट आर एक्चुअली यूपीएससी ने जो डेवलप किया है, ओके, दैट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके यूनिट्स हमें दोस्तों वहां पे पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यूनिट क्या है? these are the standard which are universally accepted, जहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स है जो डिफरेंट यू नो यूनिट्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है, एसआई। बट हियर विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसआई यूनिट। हम लोग कौन से यूनिट्स पढ़ने वाले हैं? एसआई यूनिट पढ़ने वाले हैं। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, ठीक है। चलो, तो फिर सम फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, सम फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखूंगा और यहाँ पे एसआई यूनिट्स वहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज लेंथ। Now the length is, and I'll write all these units first. Length, then mass, टाइम, चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं। पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ वन है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड द लास्ट वन है सेवेंथ वन, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके चलो, तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है दोस्तों, और उसके हमें ऐसा यूनिट याद रखना है। ये भी बच्चों आपको 2 मार्क के लिए यूनिट टेस्ट में शायद से एग्जाम में आ सकेगा कि राइट द ऐसा यूनिट ऑफ फॉलोइंग बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, और शायद से साथ में से कोई 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मिल जाएगी वहां पे एग्जाम में, ठीक है। तो चलो, हियर द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर इज इंडिकेट which is denoted by sign small m. Okay, that is small m, ठीक है। तो लेंथ डिनोटेड द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मास का ऐसा यूनिट है बच्चों किलोग्राम। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट सिंबल यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, किलोग्राम स्मॉल के स्मॉल जी, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। प्रॉपरली लिख लेते हैं, या दिस वे, किलोग्राम। सो द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। टाइम, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, दैट इज स्मॉल एस, ठीक है। कैपिटल एस लिखना नहीं है, कैपिटल एस हो जाएगा तो वो एक दूसरा यूनिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीमेंस ओनली, ठीक है। तो दैट इज स्मॉल एस। नाउ द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है बच्चों केल्विन। कैपिटल के लिखना है बच्चों, स्मॉल के नहीं लिखना है, ठीक है, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर। यू जस्ट सिंपली राइट द कैपिटल एम, कैपिटल ए। amount of substance, the SI unit of amount of substance is mole. Simply you have to put MOL. Actually वहां पे एक specific word भी है बच्चों, mole, that is MOLE, but ये MOLE यानी 1 mole substance, और बट उसका यूनिट क्या है? MOL। स्पेलिंग बच्चों अच्छे से ध्यान में रखना, MOL that is the unit of, or mole is the unit of this one, amount of substance. And finally luminous intensity, the SI unit is CD। अब बच्चों CD that is called candela। अब यहाँ पे 2 चीज है, एक CD this way we can write and the other way is CD। अब ये जो CD है, कैपिटल C स्मॉल d is actually the symbol of an element that is cadmium, and small d, C small d, that is sorry candela, जो कि ऐसा यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। तो बच्चों आपको इस वे से लिखना, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो गाइस, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, उसका ऐसा यूनिट है मीटर। नेक्स्ट इज मास, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट
एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड लिमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला CD। ठीक है गाइस, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं और एंड दी SI यूनिट्स है। अंडरस्टूड। तो गाइस आज के लेक्चर में देखो तो हमने क्या रिव्यू ले लेता है क्विक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि ऐसे प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होते, केमिकल कंपोजिशन स्पेशली चेंज नहीं करते। तो बेसिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड दी ऑर्डर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर मैटर दूसरे किसी मैटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम को रिबन को बर्न करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डन। अब मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज मेजर की जाएगी क्योंकि किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसको मेजर किया जाएगा। वो स्टैंडर्ड जो है दैट इज कॉल्ड टू बी अ यूनिट ओनली। तो यूनिट का डेफिनेशन है आर्बिट्ररी डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स है बच्चों, जैसे कि CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम। SI दैट इज कॉल्ड टू बी अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। और ये है बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके SI यूनिट्स। होपफुली गाइज ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी टू लर्न दिस बेसिक थिंग्स अबाउट द मैटर, देयर प्रॉपर्टी एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी अलॉन्ग विद देयर यूनिट ओनली। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।